नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल किशोर द लूसेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखे थे और आज का उन्हीं में से 50 क्वेश्चन के बाद एक और नंबर प्रश्न है जो 100 तक जाएगा। उसमें पहला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। इसका पहला ऑप्शन है यंग इंडिया, बी केसरी, सी कामरेड, डी अल हिलाल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ए यानी यंग इंडिया। इस प्रश्न का सही आंसर है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देशबंधु के नाम से कौन विख्यात था। ए जी.एस. खारपड़े, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी चितरंजन दास, डी राजेंद्र प्रसाद, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है सी यानी चितरंजन दास जो थे वो देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गाइडेड मिसाइल के निर्माण से संबद्ध है। पहला, ए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ई भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सी यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है वो गाइडेड मिसाइल के निर्माण से संबंधित है। 54 नंबर प्रश्न कहता है भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन विख्यात है। ए न्यायमूर्ति रानाडे, बी महात्मा गांधी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी दादा भाई नौरोजी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है डी दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन यानी वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है। ए राजस्थान में, बी ओडिशा में, सी कर्नाटक में, डी पश्चिम बंगाल में, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो यह प्रसिद्ध चिल्का झील जो है वह ओडिशा में स्थित है। 56 नंबर प्रश्न, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है। ए जनरल, बी मेजर जनरल, सी कैप्टन, डी ब्रिगेडियर जनरल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और सबसे ऊंचा जो सर्वोच्च पद है वह है जनरल का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 57 नंबर प्रश्न कहता है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। ए मुंबई में, बी बंगलुरु में, सी हरिकोटा में, डी त्रिवेंद्रम में, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इसका आंसर होगा त्रिवेंद्रम में। त्रिवेंद्रम में साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न चलते हैं। 58 नंबर प्रश्न कहता है केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। ए कुचिपुड़ी, बी कथक, सी कथकली, डी भरतनाट्यम, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इसका सही आंसर है कथकली जो है वह केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। आगे चलते हैं। 59 नंबर, सागर सम्राट भारत के पहले डैश का नाम था। ए व्यापारिक जहाज, बी मालवाहक जहाज, सी मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म, डी स्वदेश निर्मित नौसैनिक जहाज, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर है सी मोबाइल ऑफ शोरिंग ड्रिलिंग। मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म जो है इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 60 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 60 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। ए बिहार, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है बी यानी गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। 61 किस राज्य में जस्ता प्रचुर परिमाण में पाया जाता है। ए राजस्थान में, बी केरल में, सी उत्तर प्रदेश में, डी बिहार में, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। राजस्थान में जस्ता जो है प्रचुर परिमाण में पाया जाता है। 62 नंबर प्रश्न कहता है किस राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है। ए निर्वाचन आयोग को, बी संसद को, सी सर्वोच्च न्यायालय को, डी उपराष्ट्रपति को, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है सी यानी सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद के संदर्भ में संदर्भित किया जाता है। अगला प्रश्न ई राज्यसभा एक डैश है। अस्थायी निकाय, अस्थायी निकाय, सी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला सदन, डी बिना स्पीकर वाला सदन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इसका आंसर है एक अस्थायी निकाय है।
64 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 64 नंबर प्रश्न कहता है कौन सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है? ए बांग्लादेश, बी मलेशिया, सी नेपाल, डी सिंगापुर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है डी यानी सिंगापुर सर्वाधिक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, इंडस्ट्रियल इसमें औद्योगिकृत देश है। 65 नंबर प्रश्न चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? ए जिनेवा में, बी न्यूयॉर्क में, सी स्टॉकहोम में, डी पेरिस में, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का आंसर है जिनेवा में। 66 नंबर प्रश्न चलते हैं। 66 नंबर प्रश्न कहता है निम्न दाब का केंद्र है? ए साइक्लोन, निम्न दाब का केंद्र है ए साइक्लोन, बी एंटी साइक्लोन, सी पेडोकल, डी हिमपात, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है साइक्लोन। मॉनसून हवाएं हैं? ए अस्थायी पवन, बी मौसमी पवन, सी स्थानीय पवन, डी व्यापारिक पवन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है सी यानी स्थानीय पवन। स्थानीय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 68 यह घटना जिसमें जेल सिकुड़ता है कहलाता है सस्पेंशन, सिमरेसिस, वीपिंग, स्टोनिसिस, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का जो है दो आंसर हो जाएगा डी और ई। ऐसी स्थिति में ई आंसर हो जाएगा। डी और बी जो है इसका दो आंसर होगा जिससे सिकुड़ता है इसका आंसर हो जाएगा ई। अब 69 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? एक सुदूर पूर्व का धान का कटोरा, बी मत्स्य ग्रहण स्वर्ग, सी जहाज मरम्मत कार्यशाला, डी प्रमुख तेल उत्पादक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर होगा सुदूर पूर्व का धान का कटोरा। 70 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 70 नंबर प्रश्न कहता है जयपुर कौन सा खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? ए संगमरमर, बी सीसा, सी लाल पत्थर, डी नमक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है ए संगमरमर के लिए। हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है? ए कृष्णा को, बी महानदी, सी ताप्ती, डी नर्मदा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इसका आंसर हो जाएगा महानदी। 72 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 72 नंबर प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लेप्चा पाया जाता है? ए असम में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी सिक्किम में, डी जम्मू कश्मीर में, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर है सिक्किम। साबरमती नदी निम्नलिखित किस शहर के किनारे बहती है? ए मुंबई, बी अहमदाबाद, सी हैदराबाद, डी विजयवाड़ा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर है अहमदाबाद। 74 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 74 नंबर प्रश्न कहता है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ए गुजरात में, बी महाराष्ट्र में, सी मध्य प्रदेश में, डी राजस्थान में, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है सी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है। 75 शेर पंजाब किसका उपनाम है? ए बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, डी प्रताप सिंह कौर को और ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का आंसर है लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। 76 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? ए निकिता क्रुश्चेव, बी स्टालिन, सी वी.आई. लेनिन, डी एल.आई. ब्रेजनेव, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही है वी.आई. लेनिन। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ए विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, ये सत्य है। चलिए, अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है, ये भी सही है। जिसमें सबसे छोटी विधानसभा सिक्किम और जिसमें केवल 30 सदस्य हैं, तो ये गलत, 30 सदस्य नहीं हो सकते, सबसे 60 सदस्य। और सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है जिसमें 400 सदस्य हैं, ये सही है। एक्चुअली 404 हो गए हैं, तो इसलिए ऐसी स्थिति में ई आंसर हो जाएगा। एक से ज़्यादा हम लोग को मिल चुका है। 78 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 78 नंबर प्रश्न कहता है चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव है? ए यूरी गागरिन, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी राकेश शर्मा, डी रॉबर्ट मेडरीज, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक, और वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं? ए महात्मा गांधी, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी जयप्रकाश नारायण, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
80 नंबर प्रश्न की तरफ से 80 नंबर कहता है विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है कहाँ आयोजित होता है? ए पुष्कर में, बी नौचंडी में, सी सोनपुर में, डी बालेश्वर में, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और ये आंसर है बिहार, सोनपुर में चलता है। ठीक है, गंगा नदी के तट पर, सोन नदी से के तट पर ये है, वैशाली जिले में पड़ता है। जातक पवित्र ग्रंथ ए वैष्णव का है, बी जैनियों का, सी बौद्धों के, डी शैव का, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का है बौद्ध की जातक कथाएं हैं। चलिए 82 नंबर प्रश्न, 82 नंबर प्रश्न कहता है पृथ्वी को किसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है? ए परिक्रमण, बी कक्षा, सी घूर्णन, ई उनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी घूर्णन कहलाता है रोटेशन। 83 नंबर, वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? ए 25%, 35%, 21%, 10%, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक तो 21% होता है। इसका 21% एक्यूरेट अगर देखेंगे तो 20.9%। ठीक है, तो 21% आप मानते हैं। 84 पे चलते हैं। 84 नंबर प्रश्न कहता है निम्नांकित में से कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? ए बंदर, बी नेवला, सी बाघ, डी गीदड़, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का है नेवला। जर्मन सेना ने 2 मई 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय के बाद कब समर्पण किया? ए 2 मई को, 3 मई को, 4 मई को, 5 मई को, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 4 मई को। अगला प्रश्न 86, प्रथम विश्व युद्ध में इटली को क्या घोषित किया गया था? ए राष्ट्र, बी पराजित राष्ट्र, सी विजेता राष्ट्र, डी आक्रांत राष्ट्र, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इसे घोषित किया गया था एक राष्ट्र। 87, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ शीर्षक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी लियो टॉल्स्टॉय, डी एस राधाकृष्णन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर है महात्मा गांधी, यानी बी। 88 नंबर प्रश्न कहता है क्या निम्नलिखित किस देश में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं? ए यूनाइटेड किंगडम में, बी संयुक्त राज्य अमेरिका में, सी भारत में, डी फ्रांस में, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी भारत में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं। 89, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? ए लक्षद्वीप, बी चंडीगढ़, सी मणिपुर, डी दमन एंड दीव, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ये एक संघ केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। 90 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 90 नंबर प्रश्न कहता है सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था? ए हिंदुत्व से, बी सिखों से, सी इस्लाम से, डी बौद्ध से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर है वह है सी, यानी इस्लाम से। सूफी संत कहाँ से आया था? इस्लाम से आया था। 91, खासी और गारो जनजातियाँ मुख्य रूप से कहाँ रहती हैं? ए केरल में, बी मेघालय में, सी छोटा नागपुर में, डी तमिलनाडु में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इन सबको पता है मेघालय में गारो खासी जयंतिया, वहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। मानसीराम मेघालय में ही पड़ता है जहाँ विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। 92 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? ए कार्बोट राष्ट्रीय उद्यान में, बी काजीरंगा अभयारण्य में, सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, डी गिरवन में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। वो पाया जाता है काजीरंगा अभयारण्य में। कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है? ए नॉर्वे, बी फिनलैंड, सी वेनिस, डी तुर्की, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कही जाती है। अगला प्रश्न 94 प्रश्न कहता है नाहवा शेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? ए कोलकाता में, बी मुंबई में, सी चेन्नई में, डी पारादीप में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी मुंबई में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 95 बिहू किस राज्य का त्यौहार है? ए ओडिशा का, बी बंगाल का, सी असम का, डी नागालैंड का, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। बिहू असम का
राज्य का त्यौहार है। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी भूटान, डी क्यूबा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। 97 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 97 प्रश्न कहता है कटिंग और पोस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से डैश में स्टोर हो जाता है? रोम में, हार्ड ड्राइव में, डिस्केट में, डी क्लिपबोर्ड में, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो ये क्लिपबोर्ड में ही स्टोर हो जाता है। 98 कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को डैश कहते हैं? ए माउस, बी लोगो, सी हैंड, डी कर्सर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। उस प्रश्न का सही आंसर है कर्सर। ठीक है, अब 99 प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र किया जाता है क्योंकि टेप डैश रैंडम एक्सेस मीडियम है, सी सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है, डी फ्रेजाइल और आसानी से डैमेज्ड हो जाता है, डी महंगा स्टोरेज मीडियम है, ई उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इस प्रश्न का आंसर महंगा स्टोरेज मीडियम है। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? ए लाइंस एंड स्पेसेज में, लेयर्स एंड स्प्लेन्स में, हाइट एंड विड्थ में, रॉज एंड कॉलम्स में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। इसका भी आंसर हो जाएगा डी ही, रॉज एंड कॉलम्स में। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इसमें 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगले 50 प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।